ऐसे में कि आपको जगह दे रहे हैं। संजय जी आप आइए ना, आप आइए ना भाई, आप आइए ना। अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं? नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं बेकाबू हुए बीजेपी के विधायक। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि लग ये रहा था कि बीजेपी का जो मिजाज रहा है, बीजेपी के विधायकों का जो मिजाज रहा है, जो अब तक हम देखते रहे हैं, इस बार का विधानसभा का बजट सत्र सत्ता पक्ष के साथ विधायक होने के बावजूद भी, बहुमत से बहुत ज़्यादा विधायक होने के बावजूद भी बीजेपी इनको इस बार दो हाथ करेगी मजबूती के साथ। लेकिन बीजेपी के विधायक सदन में भी और सदन के बाहर भी साफ बिखरे हुए दिख रहे हैं। सदन के अंदर तो ये स्थिति है कि जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब विजय सिन्हा खड़े होते हैं तो उनके ही पार्टी के सदस्य बेल में आ जाते हैं और उन्हें कहना पड़ता है कि आप सीट पे तो आइए। विजय सिन्हा कहते हैं कि अब वॉकआउट करने की जरूरत है, पार्टी के विधायक चुपचाप बैठे रहते हैं। सदन से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, आपस में ही गुत्थम गुत्थी कर देते हैं कि हम कैमरा के सामने खड़े होंगे तो हम कैमरा के सामने खड़े होंगे। ये स्थिति कोई आज की स्थिति नहीं है। हाँ, ये जरूर लगा था कि अमित शाह के आने के बाद बिहार बीजेपी में जो कुछ भी चल रहा है वो थमेगा, लेकिन थमने के बजाय ये लगातार बढ़ रहा है। और विधानसभा में जिस तरीके से विजय सिन्हा को अपने विधायकों द्वारा ही चुनौती मिल रही है, मतलब जो ऑर्डर में जो सवाल नहीं है उन सवालों पर भी बीजेपी के विधायक खड़े हो जाते हैं, हंगामा शुरू करते हैं, नेता प्रतिपक्ष चुप रहने का आग्रह करते हैं, तब भी वो चुप नहीं होते हैं। यही स्थिति विधानसभा के बाहर भी है। हर अपने अपने तरीके से प्रेस मीडिया को संबोधित करते हैं। कल देखिए ना, बजट पर सुशील मोदी कुछ और बोल रहे हैं, संजय जायसवाल कुछ और बोल रहे हैं, विजय सिन्हा कुछ और बोल रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि पार्टी के आपस में कोई किसी मसले पर सामंजस्य भी है। हमें क्या बोलना है बजट पर, इसको लेकर लगा ही नहीं कि एक दूसरे की कोई समझदारी की समझ हो। हर कोई अपना अपना दुकान खोल रखा है अपने तरीके से। मतलब इतने अनुशासनहीन बीजेपी कभी नहीं दिखी है और उनके विधायक की अनुशासनहीनता तो कहने लायक नहीं है। तो जरा देखिए सदन में क्या स्थिति है और सदन के बाहर किस तरीके से बीजेपी विधायक धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो आपने देखा सदन के बाहर सदन के अंदर किस तरीके से आपस में उलझ रहे हैं। मतलब कोई किसी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है और ये स्थिति आज अब दिख रही है। बहुत दिनों बाद कैमरे के सामने वो सारे विधायक मौजूद हैं बीजेपी के, तो वो दिख रहा है। लेकिन अगर ऑफ द कैमरा भी बात करें तो याद कीजिए जिस नित्यानंद राय और नीतीश मिश्रा अमित शाह के रैली को लेकर विवाद हुआ और बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई और औकात तक देख लेने की बात हो गई। साफ तौर पे पार्टी इस तरीके से विभाजित है जो कभी नहीं रहा है। सुशील मोदी का अंदाज अलग रहा है। सुशील मोदी भले ही अपनी राजनीति को लेकर कई कद्दावर नेता का पर कतर दिया हो, लेकिन सुशील मोदी के सामने कभी किसी ने बगावत करने का दुस्साहस नहीं किया। सुशील मोदी का जो लाइन होता था वो बिहार के बीजेपी का लाइन होता था, पार्टी का लाइन होता था, विधायकों का लाइन होता था। उस लाइन से इधर कोई नहीं जाते थे। बचौल जैसे कुछ विधायक कभी कुछ बोल देते थे तो उनकी ऐसी क्लास होती थी कि फिर दोबारा वो बोलने का साहस नहीं जुटा पाते थे। बिहार बीजेपी का कभी ये इस तरह की पहचान रही और उसी पहचान की वजह से 2015 से लेकर 2017 तक जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी, नंदकिशोर यादव नेता प्रतिपक्ष थे, किस अंदाज में उन्होंने सरकार को घेरा है हर किसी को याद है। लेकिन अब देखिए बजट सत्र के पहले ही दिन वो सारी चीज़ें दिख गई कि किस तरीके से बीजेपी का विधायक खंड खंड में बटे हुए हैं। एक मत नहीं है किसी विषय को लेकर। विजय सिन्हा काटी के विधायक और मंत्री पर जांच हो इसको लेकर हंगामा कर रहे हैं, तो बीजेपी के बाकी विधायक हंगामा कर रहे हैं कि भाई सेना का अपमान हुआ, सेना का अपमान किया मंत्री। मतलब ये
समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बीजेपी के विधायकों के अंदर हो क्या गया। सदन के अंदर नंदकिशोर यादव जैसे सीनियर नेता चुपचाप बैठे रहते हैं, खामोश हैं। यही स्थिति सदन के बाहर में है। जो सीनियर विधायक हैं वो मीडिया से दूर भागते हैं, दूर हटते हैं, अपनी बातों रखने से परहेज करते हैं। तो ये जो चीज़ें दिखने को मिल रही है उसका एक बड़ी वजह ये है कि बिहार को रिमोट कंट्रोल से चलाया नहीं जा सकता है। अमित शाह यही गलती झारखंड में किए, उनको सजा मिल गई। भाई अगर मुख्यमंत्री उनके चहेते हैं तो वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से बिहार में नेता प्रतिपक्ष अगर उनके चहेते हैं तो वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है। इसी तरीके की गलती सरयू राय के मामले में किए थे अमित शाह। नरेंद्र मोदी के इच्छा के विपरीत, या इच्छा रही भी होगी, सार्वजनिक तौर पर तो उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त किया, लेकिन इच्छा के विपरीत भी हो या जानबूझकर भी हो, सरयू राय के टिकट काटे तो मुख्यमंत्री तक चुनाव हार गया। तो बिहार में भी जो रिमोट कंट्रोल से चलाने की जो कोशिश अमित शाह के द्वारा हो रही है उससे बिहार बीजेपी को ही नुकसान नहीं हो रहा है। इतना नहीं समझिए, ये जो आप 39 सांसद जीत कर सरकार में, केंद्र में सरकार में, उसका भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर पार्टी इस तरीके से विभाजित रहा तो फिर आप नीतीश और लालू से क्या लड़ पाइएगा। एक तो इसे ही वो मौजूद गठबंधन है, और उस स्थिति में आप इस तरीके से पार्टी को खंड खंड में तोड़ देंगे तब तो बहुत मुश्किल होगा साहब। क्योंकि बिहार है, ये गुजरात नहीं है, ये बिहार है। और बिहार के हर पार्टी के पदाधिकारी हो, विधायक हो, सांसद हो या जनता हो, उनका एक अपना अलग मिजाज है और आप उस मिजाज को तोड़ नहीं सकते।